पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ुइंग की फाइट अब एक बहुत पावरफुल डीमन के साथ होने वाली थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं और ये वही लोग हैं जो इस कंपटीशन को करवा रहे थे। वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि ज़ुइंग का अगला मैच एबिस डीमन के साथ होने वाला है और वो डीमन बहुत पावरफुल होते हैं। इस पर एक एल्डर बोलता है कि ये नियम तो हजारों सालों से चलता आ रहा है, जो भी इस कंपटीशन के 9th मैच में पहुंच जाएगा उसे एक एबिस डीमन के साथ फाइट करनी होगी। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि पिछले 1000 सालों में ऐसा कोई भी ट्रांसेंडेंट वॉरियर नहीं था जो इस कंपटीशन के 9th मैच तक पहुंच पाए। इस पर एक एल्डर कहता है कि ये नियम एंशिएंट टाइम से चलते आ रहे हैं और हम इस नियम को नहीं बदल सकते, पर हम ज़ुइंग को एक चांस देंगे। अगर वो ये बैटल नहीं करना चाहता तो इस कंपटीशन से पीछे हट सकता है, पर वो सब कुछ जानने के बाद भी फाइट करना चाहे तो हम उसे नहीं रोकेंगे। अगले सीन में हम ज़ुइंग को देखते हैं जो फाइट करने के लिए तैयार था। तभी गार्ड ज़ुइंग को रोकते हुए उसे बताता है कि तुम्हारा सामना जिस डीमन के साथ होने वाला है उसे एबिस डीमन कहा जाता है और वो बहुत पावरफुल होते हैं और इस फाइट के दौरान तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है और तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आ सकता। ये फाइट तभी रुकेगी जब दोनों में से एक जना मारा जाए। क्या ये सब जानने के बावजूद भी तुम फाइट करने के लिए रेडी हो? इस पर ज़ुइंग कहता है मरने से डरकर किसी फाइट से मैं पीछे हट जाऊं ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं उस एबिस डीमन के साथ फाइट जरूर करूंगा। तो अब वो गार्ड भी ज़ुइंग को नहीं रोकते हैं। इसके बाद ज़ुइंग अरीना में आ जाता है और अब यहाँ पर उस एबिस डीमन को भी लाया जाता है और जैसे ही एबिस डीमन आने लगता है तो उसे देखकर बहुत सारे लोग डरकर कांपने लगते हैं। अब यहाँ पर वो गार्ड एरिना के चारों तरफ एक बैरियर बनाने लगते हैं। इतने में वो एबिस डीमन भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो बैरियर पूरा बनने की वजह से डीमन यहाँ से नहीं भाग पाता और दोबारा नीचे आ जाता है। इसके बाद उस एबिस डीमन के चारों तरफ से ब्लैक कलर का ऑरा हटता है और हम उस डीमन को देखते हैं जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो डीमन कहता है कि मैं हजारों सालों से यहाँ कैद हूँ और आज फाइनली मुझे किसी को मारने का मौका मिलेगा। पर तभी ज़ुइंग उस पर अपना फायर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है और वो ज़ुइंग पर अटैक करने के लिए आता है। अब ज़ुइंग अपनी एंशिएंट सोल की पावर का यूज करते हुए उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन ज़ुइंग के इस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और साथ ही साथ ज़ुइंग को पीछे भी धकेल देता है। इसके बाद ज़ुइंग उस डीमन पर फायर वॉल से अटैक करता है, पर इन हमलों से भी उस डीमन को जरा सी खरोच भी नहीं आती है और वो डीमन बड़ी तेजी से ज़ुइंग पर अटैक कर देता है। ज़ुइंग किसी तरह उसके हमलों को डॉज करता है और फिर अपनी वाटर एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए उस एबिस डीमन को जकड़ लेता है और उसके बाद वो अपनी ब्लड ड्रेन टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन पर अटैक करता है। सभी को लगता है कि शायद ज़ुइंग ने इस डीमन को हरा दिया, पर तभी वो डीमन उस धुएं से बाहर निकलता है। मास्टर क्यूबाई कहते हैं कि ज़ुइंग के इस हमले से उस एबिस डीमन को जरा सी खरोच भी नहीं आई। इस पर युवान बोलता है कि एबिस डीमन की स्किन बहुत हार्ड होती है, उसे इंजेक्ट करना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं जो तेजी से ज़ुइंग के पास आकर उस पर लगातार पंचेस मारने लगता है और ज़ुइंग उसे अपने स्पीयर से रोक रहा होता है, पर यह करने में ज़ुइंग को बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन वो डीमन ज़ुइंग को इंजेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि ज़ुइंग के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है, पर वो डीमन इतने में ही नहीं रुकता है। वो जल्दी से ज़ुइंग के पास आता है और उसे उठाकर चट्टानों में फेंक देता है। वो लगातार ज़ुइंग को इसी तरह से एक चट्टान से दूसरी चट्टान में फेंके जा रहा था जैसे मानो ज़ुइंग उसके लिए कोई खिलौना हो। इसके बाद वो ज़ुइंग को पकड़ लेता है और लगातार ज़ुइंग को पंच मारकर उसे इंजर्ड करने लगता है और फिर ज़ुइंग को नीचे फेंक देता है। ज़ुइंग दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है, पर वो खड़ा नहीं हो पाता। ये देख करके यूजिन और बाकी सभी एल्डर घबरा जाते हैं। अब वो डीमन ज़ुइंग से कहता है अगर तुम इतने कमजोर हो तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे चैलेंज करो। ज़ुइंग की फैमिली भी उस जादुई गोले में ज़ुइंग का मैच देख रहे होते हैं और वो भी ज़ुइंग को इस हालत में देखकर बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वो डीमन अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही साथ डीमन अपने डेमोनिक ऑरा से भी ज़ुइंग पर अटैक करने लगता है। वो डीमन ज़ुइंग को अपने डेमोनिक ऑरा में जकड़ लेता है और अपनी थंडर पावर से ज़ुइंग पर अटैक करने लगता है। ज़ुइंग को इससे बहुत तकलीफ होने लगती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो डीमन सभी एल्डर से
कहने लगता है कि क्या यही तुम्हारा वॉरियर है जो मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। अगर तुमने अपनी सेना में ऐसे ही वॉरियर भर्ती करे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत बेकार होने वाला है। तभी यहाँ पर एक एल्डर साव से कहती है कि हमें जूइंग की मदद करने के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और जूइंग इसमें मारा जा सकता है। इस पर एल्डर साव कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। इसके बाद हम जूइंग को देखते हैं जो अभी भी उस डेमोनिक ऑरे में कैद होता है और उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। लेकिन तभी जूइंग अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है और जूइंग के अंदर से बहुत एनर्जी निकलने लगती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है और जूइंग उस डेमोनिक ऑरे से आजाद हो जाता है। साथ ही साथ जूइंग अपने वाटर ड्रैगन और फायर ड्रैगन से एक साथ उस डीमन पर अटैक कर देता है। वो डीमन जूइंग के इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, तभी जूइंग इस अटैक की पावर और ज्यादा बढ़ा देता है और हम देखते हैं कि जूइंग का ये अटैक उस डीमन बीस्ट के हाथों को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है। अब ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब जूइंग इस डीमन को बड़ी आसानी से हरा देगा। पर तभी हम देखते हैं कि वो डीमन अपने हाथों को रीजनरेट करने लगता है और कुछ ही देर में वो डीमन अपने दोनों हाथों को रीजनरेट कर लेता है। अब डीमन को जूइंग के ऊपर और भी गुस्सा आने लगता है और वो जूइंग से कहता है कि मुझे मारने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मुझे मारने के बस सपने ही देख सकते हो। इस पर जूइंग कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी ये हीलिंग एबिलिटी तुम्हें कब तक बचाती है, और दोबारा से उस डीमन पर अपने वाटर ड्रैगन और फायर ड्रैगन से अटैक कर देता है। जूइंग का ये अटैक उस डीमन के आर पार हो जाता है, पर इससे उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस डीमन की हीलिंग एबिलिटी पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी और उस डीमन के घाव बहुत तेजी से भरने लगते हैं। वो डीमन जूइंग से कहता है कि तुम मेरे सामने बस एक चींटी के बराबर हो, तुम्हारी और मेरी पावर के बीच बहुत बड़ा गैप है, और फिर अपनी बॉडी को बड़ा कर लेता है। इसके बाद वो जूइंग पर अटैक करने आता है। जूइंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो डीमन अब पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था और वो जूइंग के अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर एक पावरफुल अटैक करते हैं और उन दोनों के अटैक आपस में टकराने से दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। पर इस अटैक में उस डीमन के हाथ इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन उस डीमन की हीलिंग एबिलिटी उसके हाथों को ठीक कर देती है। वो डीमन जूइंग से कहता है कि तुम जितना मुझे इंजर्ड करोगे मेरी हीलिंग एबिलिटी उतनी ही बेहतर होती जाएगी, और साथ ही साथ कहता है कि तुमने मुझे यहाँ हजारों सालों से कैद करके रखा है और आज मैं तुम सबसे उसका बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद वो दोबारा से जूइंग पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर एक गार्ड कहता है कि इस डीमन ने कई सारे लोगों को मारा है और इसे कैद नहीं करेंगे तो कैसे बाजार में खुला घूमने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ वो डीमन लगातार जूइंग पर अटैक किए जा रहा था और जूइंग को इन अटैक रोकने में काफी परेशानी होने लगती है। जूइंग उसके अटैक को डॉज करता हुआ पीछे हटता है और इसके बाद वो अपनी एंशिएंट ब्लड सोल का इस्तेमाल करते हुए डीमन पर अटैक कर देता है। पर तभी वो डीमन अपने डेमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करता है और जूइंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जूइंग उड़ता हुआ पीछे जाने लगता है। तो वो डीमन भी जूइंग के पास जाने लगता है और जैसे ही जूइंग पर अटैक करने वाला होता है, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।